हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूं। मेरा नाम अभिषेक है, एवी स्मार्ट स्टडी से। आज के जो टॉपिक कंप्लीट करने वाला हूं, बस पता है उसका रीज़न सिर्फ एक है कि उसमें मेरे को फॉर्मूले याद कराने हैं। फॉर्मूले याद हो गए तो आप क्वेश्चन अप्लाई कर लेंगे, और फॉर्मूलों को अप्लाई कैसे करना है वो तो 2-3 एग्जाम्पल्स आप समझ ही जाएंगे। जैसे कि जब आप देखोगे तो फॉर्म अगर आपको दिखती है, इवैल्यूएशन ऑफ इंटीग्रल्स ऑफ द टाइप रूट में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, या तो वो ऑलरेडी फैक्टराइज्ड हो, या ये कहा जाए कि परफेक्ट स्क्वायर उसका बना हुआ हो, और कहीं कहीं पे नहीं बना हुआ हो तो आप बनाना सीख लो। बना करके एक फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है वो हम शुरू के 2-3 क्वेश्चनों में देख ही चुके होंगे। जैसे कि आपको दिख रहा होगा बेटा जी, 3 फॉर्मूला आपके सामने लिखे हुए हैं, रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अगर इन्हीं तीनों फॉर्मूलों की मैं बात करूं वन अपॉन करके, अगर आपको लगा करे ना कि फॉर्मूले याद नहीं है तो क्या करा करो, शुरू पढ़ने से पहले आप उन फॉर्मूलों को अपने सामने रखो। चलो ठीक है, उसके बाद जो मैं बोलते जाऊँ वो देखना जरा ध्यान से। जैसे मैंने कहा बेटा, अभी एक चीज बताओ, चाहे देख के बोलो पर मेरे साथ इंटरेक्ट करो। बोलते समय कोशिश करो कि आप और मैं ही हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ और आप पढ़ रहे हैं, बस हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है। हमें मतलब है अपने से, हमारे नंबर आने चाहिए, बात खत्म। बाकी देखी जाएगी कि क्यों आया कैसे आया, कई सारी चीजों के रीजंस आपको समय के साथ मिलते जाएंगे, पर मेन है हमें क्वेश्चन समझ आ रहे हैं, इससे अच्छी बात नहीं हो सकती और कोई। चलें करें स्टार्ट बेटा जी। तो अगर मैं आपसे ये कहता कि यही फॉर्मूले ऐसे होते, नोटिस करना बेटा, मैंने ना फॉर्मूलों का रुख चेंज करा है वन अपॉन करके, क्योंकि अभी हमने जो क्वेश्चंस करे हैं वन अपॉन करके करे हैं। तो वन अपॉन करके एक फॉर्मूला तो ये था, एक फॉर्मूला हो गया रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और एक था वन अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। पहले ये तीनों फॉर्मूलों को ध्यान से समझो, क्योंकि इसी में क्या करा है, जो इन तीनों के फॉर्मूले थे वो तो यूज होंगे ही लास्ट में, बस x/2 सेम और ऐड हुआ है। जैसा कि आप अभी कंपैरिजन करना, देखो log x प्लस सेम, क्लियर, ये वाले पहले हमने पढ़े थे, log x प्लस सेम, x प्लस सेम से मतलब अगर माइनस का तो माइनस का रहेगा, प्लस का तो प्लस का, वो भी अंदर यहाँ पे प्लस ही आता है, और log यहाँ पे log नहीं आएगा रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में। इसका फॉर्मूला था साइन इनवर्स x बाई ए प्लस सी। अब बात आती है कि तीनों फॉर्मूले में वन अपॉन था, पर अब जो फॉर्मूले आपको दिख रहे होंगे वो वन अपॉन नहीं है, उसमें क्या है कि वन अपॉन ना होकर के रूट में है, और रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, x/2 सेम प्लस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स प्लस सेम, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का x/2 सेम माइनस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स प्लस सेम, और रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का क्या है, x/2 सेम प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। क्लियर। अब सुनो बेटा जी, ये 5 क्वेश्चंस मैं करने वाला हूं, जिससे कि अगर आपको ये क्वेश्चंस आते हैं तो आपकी मर्जी, नहीं तो मैं तो ये कहूंगा पहले ये 5 क्वेश्चन करो फिर आगे बढ़ना, ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में तभी जाया करो। पहले इन 5 क्वेश्चन को ध्यान समझना। यार रूट है, तीनों क्वेश्चनों से क्या समझने वाले हैं जरा हम। शुरू के 3 क्वेश्चनों से तो क्या होगा, फॉर्मूला अप्लाई करना सीखेंगे, और लास्ट के 2 क्वेश्चनों से पूरी तरह कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि अच्छा फैक्टर कैसे बनाते हैं, या कहने मतलब किस तरीके से मिडिल टर्म को स्प्लिट करने वाला हूं। लाइक जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा बेटा जी, रूट में 9 माइनस एक्स स्क्वायर। तो वेट, अगर आप ध्यान दो तो इसको मैं 3 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकता हूं, यस और नो, यस और नो, यस। अब बात आती है कि ये किसके जैसा लग रहा है, मैंने कहा था फॉर्मूला अपने सामने रख के चलो, नहीं है तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला दिखा रहा हूं अभी। क्लियर। तो बेटा जी ध्यान दीजिएगा, मैं इसमें ये वाला फॉर्मूला लगाने वाला हूं। रूट में अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा तो क्या लिखेंगे, x/2 सेम प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई ए प्लस सी। बस आपको इसमें क्या ध्यान देना है, रिप्लेसमेंट करनी है बस मुझे। नोटिस करो, ए की जगह 3 और x की जगह x, a और x, इस वक्त a की जगह जहां जहां a दिखेगा वहां क्या रखूंगा 3, और जहां जहां x दिखेगा वहां क्या रखूंगा x। तो जरा ध्यान से समझना, x की जगह क्या है x, a की जगह क्या है, मतलब यहाँ पे a मत रख देना डिवाइड में, वो फिक्स है 2 ही आएगा। x/2 सेम, सेम से मतलब 3 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2, a क्या है, a क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाय a क्या है 3 प्लस c। जैसा कि बेटा जी आप देख पा रहे होंगे, मैंने सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करा, a की जगह तो a रखा
क्या a की जगह a रखा और x की जगह x, बाकी सारा तो फॉर्मूले का काम था। तो x बाई टू रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 9 बाई टू साइन इनवर्स, मेरी राइटिंग पे ध्यान ना दें, बता रहा हूं, ऐसी है तो आपकी भी ऐसी आती है कभी कभी। ठीक है, करें स्टार्ट, ये क्लियर है। नेक्स्ट, इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 2। तो बेटा जी अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा कि रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है। तो पहले ना फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं कि रूट, पहले चलो इसको क्या लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। तो इसमें a क्या है 5 और x क्या है x। अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं फिर से, तो फॉर्मूला क्या कहता है, इंटीग्रेशन का सिंबल रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स बाई टू सेम प्लस या माइनस ए स्क्वायर बाई टू लॉग एक्स प्लस सेम, और सेम से मतलब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। क्लियर? तो जरा अप्लाई करके देखते हैं। x की जगह क्या है x, a की जगह मतलब 2 की जगह 2 रूट एक्स स्क्वायर माइनस 25 माइनस ए स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर बाई 2 लॉग x की जगह x प्लस a की जगह x सेम मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर प्लस c। क्लियर? तो x बाई टू रूट एक्स स्क्वायर माइनस 25 माइनस 25 बाई टू लॉग x प्लस सेम। आया यहां तक समझ बेटा जी? ये तो सिर्फ अभी दो फॉर्मूले अप्लाई कर रहे हैं, उसी फॉर्मूले को जो मैं तीसरे तरीके से दिखा रहा हूं, क्योंकि जब हम मिडिल टर्म वो परफेक्ट स्क्वायर बना लेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के बाद ना आप एक चीज नोटिस करना, x माइनस टू एक्स की तरह ट्रीट होगा और a की जगह 4। वही चीज जरा देखते कैसे। देखिए ये तो बने बनाए दिए हैं, अगर आप मेन चीज x की तरह भी उसे ही ट्रीट करना जिसका डेरिवेटिव बना रहे हो या कोई कांस्टेंट आ रहा हो। मैं बार बार एक ही चीज बोल रहा हूँ, मैं इसको x की तरह ट्रीट कर सकता हूँ क्योंकि छोटे क्वेश्चन में टी मानो समझदारी तो है नहीं। तो क्या करा, वेट रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला लिखा। पहले फॉर्मूला क्या था वो देख लीजिए। फॉर्मूला था x बाई टू सेम माइनस है ए स्क्वायर बाई टू लॉग x प्लस सेम। क्लियर? जिसमें कि फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर अप्लाई करूं तो x क्या है x माइनस टू, ए क्या है a रूट x माइनस टू का होल स्क्वायर माइनस 16। मैंने क्या लिखा अभी नोटिस करो, x की जगह x माइनस टू, a की जगह 2 तो पहले मतलब सॉरी डिनोमिनेटर में तो a पहले से 2 पहले से है सेम माइनस a स्क्वायर क्या है 4 का स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पे अगर आप नोटिस करो तो मैं इसको x माइनस टू का होल स्क्वायर और a को 4 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। क्लियर है? जिसकी वजह से 4 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 लॉग x की जगह x माइनस टू प्लस सेम से मतलब x माइनस टू का होल स्क्वायर माइनस 16 प्लस c। तो आंसर आया x माइनस टू डिवाइड बाई टू रूट x माइनस टू का होल स्क्वायर माइनस 16 माइनस 4 चौक 16 बटे 2 8 लॉग x माइनस टू प्लस रूट x माइनस टू का होल स्क्वायर माइनस 16 प्लस c। आया समझ? उम्मीद करता हूँ ये तीनों फॉर्मूले आपको समझ आ गए होंगे। अब जो मैं कुछ क्वेश्चंस कराने जा रहा हूँ उन्हें ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले क्या दिख रहा है बेटा जी आपको, रूट में 3 प्लस 8x माइनस एक्स स्क्वायर। सबसे पहला स्टेप, परफेक्ट स्क्वायर जब तक नहीं बनाएंगे तब तक हमें यही नहीं पता चलेगा फॉर्मूला कौन सा लगाना है। तो बेटा जी इस क्वेश्चन में ऑलमोस्ट काफी क्वेश्चंस कवर होंगे, ध्यान से समझना। सबसे पहला स्टेप, एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए, यहां तक कि माइनस भी नहीं होना चाहिए। अगर है तो कॉमन निकाल लो, चाहे जबरदस्ती निकालना पड़े। हाँ अगेन रिपीट कर रहा हूं, एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए, यहां तक कि माइनस भी नहीं होना चाहिए। अगर है तो कॉमन निकाल लो, चाहे जबरदस्ती निकालना पड़े। तो रूट में माइनस तो बाहर आ गया, ठीक है, पर वो अंदर ही अंदर डोलता रहेगा, रूट से बाहर नहीं फेंकेंगे उसे। फिर बात आती है बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 3। यहां तक कोई दिक्कत है? यहां तक कोई दिक्कत है? चलिए गुड। तो अब सिचुएशन ये आती है कि मैंने क्या करा, नेगेटिव तो बाहर कर दिया, इसी नेगेटिव की जगह हो सकता था कि 2 होता 3 होता तो मैं रूट से भी बाहर फेंक देता चाहे, पर नेगेटिव ना अंदर ही अंदर डोलेगा। अब सेकंड स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप x का जो भी कोफिशिएंट हो चाहे वो प्लस या माइनस,
एक्स का जो भी कोफिशिएंट हो उसका हाफ करके उसका स्क्वायर ऐड, उसका स्क्वायर लेस करेंगे। अगेन रिपीट कर रहा हूं, एक्स का जो भी कोफिशिएंट हो उसका हाफ करके उसका स्क्वायर ऐड, उसका स्क्वायर लेस करेंगे। एग्जांपल के तौर पे एक्स का कोफिशिएंट 6 है तो 6 का हाफ, हाफ 3, 3 का स्क्वायर ऐड, 3 का स्क्वायर लेस। एक्स का कोफिशिएंट 12 है तो 12 का हाफ 6, तो 6 का स्क्वायर ऐड, 6 का स्क्वायर लेस। एक्स का कोफिशिएंट इस वक्त क्या है, -8 है, पर आप पॉजिटिव नेगेटिव इग्नोर करो भी। एक्स का जो कोफिशिएंट हो उसका हाफ, तो क्या आया 4, तो x माइनस 8x माइनस 3 तो पहले से था, प्लस 4 का स्क्वायर ऐड, 4 का स्क्वायर लेस। यहां तक कोई दिक्कत? चलो बहुत अच्छे। अब इससे बेनिफिट क्या हुआ, माइनस तो डोल रहा था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर x का कोफिशिएंट माइनस का है तो माइनस का फॉर्मूला बनेगा, प्लस का है तो प्लस का। तो x माइनस 4 का तो होल स्क्वायर हो गया, माइनस 3 4 चौक 16। यहां तक कोई दिक्कत? अब मैंने क्या देखा, माइनस तो पहले से था, x माइनस 4 का होल स्क्वायर हो गया, माइनस के 19 हो गया। रूट में माइनस पहले से था, x माइनस 4 का होल स्क्वायर और माइनस रूट 19 का होल स्क्वायर लिख लूंगा। अब बेटा जी एक चीज ध्यान दो, जो बाहर नेगेटिव दिख रहा है आपको उसको अंदर जब लेके जाऊंगा ना तो दोनों के सिंबल चेंज कर देगा, स्क्वायर के अंदर के नहीं। अगर x माइनस 4 का होल स्क्वायर के बाद पॉजिटिव है तो उसके बाद नेगेटिव हो जाएगा, और रूट 19 के होल स्क्वायर के बाद नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव रहेगा। तो जो फॉर्मूला मुझे अभी पहले लग रहा था एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जैसा, वो कन्वर्ट हो गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के जैसा। आया समझ? अब इसके बाद हमें फॉर्मूला पता ही है, तो पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूं जिससे आप आराम से अप्लाई कर सकें। मैं भी आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, जब जब कोई क्वेश्चन करो तो फॉर्मूला लगा लगा के करना, ठीक है? तो x/2 सेम प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई ए प्लस सी। क्लियर? तो अब फॉर्मूले के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या आएगा यहाँ पे, x/2, x क्या है x माइनस 4 डिवाइड बाई 2 सेम रूट 19 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2, ए स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर हो गया 19 रूट 19 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 साइन इनवर्स x की जगह x माइनस 4 डिवाइड बाई रूट 19 प्लस सी। तो अगर आप नोटिस करो x माइनस 4 डिवाइड बाई 2 रूट, क्वेश्चन में सेम आ जाएगा क्या, 3 प्लस 8x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 19 बाई 2 साइन इनवर्स x माइनस 4 डिवाइड बाई रूट 19 प्लस सी। आया समझ? उम्मीद करता हूं बेटा जी ये कॉन्सेप्ट अभी आपको समझ आया होगा। पर एक क्वेश्चन और देख लेते हैं कि यार अगर कोई कांस्टेंट आ जाता तो कैसे करते। सबसे पहला स्टेप फिर से, एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए। यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है 2, पहले बाहर करा। अगेन रिपीट करूं, एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए, यहाँ तक कि माइनस भी नहीं होना चाहिए। अगर है तो कॉमन निकाल लो, चाहे जबरदस्ती निकालना पड़े। क्लियर? 3/2 dx। अब रूट 2 तो बाहर हो गया, रूट x माइनस 2x प्लस 3/2। यहां तक कोई दिक्कत है? इंटीग्रेशन का सिंबल। अब सिचुएशन ये आती है कि अब क्या होगा, अब x का जो भी कोफिशिएंट हो, क्या बोला मैंने, x का जो भी कोफिशिएंट हो उसका हाफ करके उसका स्क्वायर ऐड और उसका स्क्वायर लेस करेंगे। x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे 2, तो x का कोफिशिएंट जो भी हो उसका हाफ करके उसका स्क्वायर ऐड, उसका स्क्वायर लेस करेंगे। रूट 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3/2 माइनस 1 dx। रूट 2 तो क्या यार, रूट x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2/2 dx। रूट 2 x माइनस 1 का होल स्क्वायर 1/2 विद रूट में रूट लगाना मत भूल जाना, ध्यान रखना, x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1/√2 का स्क्वायर और dx। अब यहाँ पे फॉर्मूला प्लस वाला है जो अभी तक यूज नहीं करा था मैंने। तो बेटा जी एक बार फॉर्मूले को देख लीजिए, क्या रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला है dx के साथ x/2 सेम प्लस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग
x प्लस सेम। क्लियर? तो यहाँ पे भी क्या आएगा दिख रहा है तो बोलो, आप एक बार ट्राई तो करो। √2 पहले से है, जब भी लिखो तो ब्रैकेट लगा के। अब x के लिए क्या है, x माइनस वन, a के लिए √2 एज इट इज, रूट x माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस के 1/√2 एज इट इज, प्लस स्क्वायर एज इट इज, प्लस a स्क्वायर, a क्या है 1/√2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 लॉग x क्या है x माइनस वन और प्लस सेम से मतलब x माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस 1/2। क्लियर? तो सॉल्व करके आया आंसर √2 x माइनस वन डिवाइड बाई 2 रूट x माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस 1/2 प्लस 1/4 लॉग x माइनस वन प्लस रूट x माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस 1/2। आया समझ? उम्मीद करता हूँ बेटा जी आपको अभी ये फॉर्मूले तो समझ आ गए होंगे अप्लाई करना, पर इन फॉर्मूलों से रिलेटेड ना एक कुछ क्वेश्चंस हैं जो नेक्स्ट पार्ट में अब आप देखेंगे कि ये तो थी बहुत सिंपल फॉर्म, सिर्फ फॉर्मूले याद कराने के लिए हो गया ये तो, पर इसी की जगह पे अगर आपको दिखेगा न्यूमरेटर में, अब मैं जो करने वाला हूँ उसे ध्यान से समझना, न्यूमरेटर में कोई ऐसी फॉर्म दे देगा एक्स एक्स जैसी चीजें, जिसको किस तरीके से करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसी तरीके के ज्यादातर एग्जाम्स में फंसते हैं क्वेश्चन। ठीक है, उम्मीद करता हूँ अभी आपको सारा समझ आ गया होगा। Thank you.